मॉर्निंग लीडर्स। यस माय फ्रेंड, वेलकम है आपका एपिसोड 5 में, द अनसीन जर्नी। एज यू नो वेरी वेल गाइज, हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल कहानियां लेके आते हैं, जो कहानियों से आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि बाली जी कहते हैं, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट का है ना प्लान का है, बिजनेस है केवल कहानियों का। सो आज एक और नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे हजारों लाखों लोगों ने इंस्पिरेशन लिया, जिसने इस कहानी को देखा और इस कहानी से इंस्पिरेशन लेके शुरू किया और आज एक अच्छे लेवल पे नहीं, एक अच्छे इनकम पे। आज बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में है, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ झलकियां उनके स्ट्रगल को हम जरूर देखें। देखा आपने? चलिए, आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मुंबई से क्राउन डायरेक्टर मिस्टर कलंदर खान सर का हम वेलकम करते हैं। यस कलंदर खान सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। विकेश्वर ज्योति मैडम एंड वॉरियर ग्रेविटी का थैंक यू सो मच। यस कलंदर खान सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्योंकि आप जानते ही है कि आपको देखने के बाद ही कहीं ना कहीं हमारे मन में लगा कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत किया जाए आज, तो वेस्टीज से पहले की जर्नी हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि वेस्टीज से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या लाइफस्टाइल थी और कैसे आप सरवाइव कर रहे थे। यस कलंदर जी जी जी। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं एक्चुअली फिजिकली हैंडीकैप हूँ, और आपको बता दूं कि मैं 1 साल की जब मेरी एज थी, मतलब एक साल की उम्र मेरी हुई थी जी। उस टाइम पर मुझे पोलियो हो गया था, और पोलियो का बुखार आया था। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से जी। मुझे पोलियो का प्रॉब्लम हो गया, और पूरा होल बॉडी एक्चुअली मेरा ये हो गया था। बट मेरे डैडी ने बहुत सारी मेहनत की उसके पीछे, फिर भी मेरे एक पैर में कैलिपर है और वो मैं लेकर चलता हूँ। और ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, एक डिप्रेशन होता है ना, हैंडीकैप आदमी होता है तो उसके दिमाग में होता है कि वो हैंडीकैप है। जी जी। और ये चीजें मेरे अंदर चलती रहती थी, और स्कूल्स में जाने लगा। स्कूल में भी बच्चे मतलब खेलते नहीं थे मेरे साथ में, जी जी। क्योंकि आप हैंडीकैप हो, आप नहीं खेल सकते, इस तरह की बातें होती थी। और ये जर्नी चलती रही, कहीं ना कहीं वो अंदर डिप्रेशन होता था कि मैं हैंडीकैप हूँ, मतलब एक बैठा हुआ था मेरे अंदर जी। और इस तरह का सिचुएशन था। मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, और बहुत जल्दी वो एक्सपायर हो गए। और मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लोग घर में जाकर काम करती थी। ईद में एक बार कपड़े बनते थे। हमने स्कूल के टाइम में उस टाइम पर नया यूनिफॉर्म नहीं पहना कभी, सारे उतरे हुए यूनिफॉर्म्स पहने हमने, बुक्स लोगों से मांग कर ली। इस तरह का सिचुएशन था। और ऐसे हालात, कभी कभी इतने बुरे हालात भी मेरे साथ हुए कि खाने को खाना नहीं होता था, और मैं चाचा के घर पर जाकर बैठता था 4 बजे के टाइम पर, वो चाय मिलती थी जी। और एज बढ़ती रही, स्कूल में हम म्यूनसिपल स्कूल में हमने 7वीं तक पढ़ाई की जी। और हम साथ में 6 भाई बहन थे, साथ में रह नहीं सकते थे जी, क्योंकि मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो दो चाचा के पास होते, दो मामा के पास, दो बुआ के पास। तो मैं बुआ के पास काफी साल तक कल्याण में रहा, वहाँ पर मैंने स्कूलिंग की वहाँ पर कुछ टाइम तक। और फिर वहाँ से जब मैं वापस आया तो एज मेरी हो चुकी थी 10 साल की, मैं 10वीं तक कर चुका था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो डैडी नहीं थे जी, जी, तो फिर मैंने बहुत सारे काम किए, जिसमें मैंने सबसे पहले काम किया था वो कल्याण के अंदर। आपको बता दूं कि मैंने एज अ वॉचमैन जी, जो वहाँ पर अगर जो होता है ना समुद्र इलाका, जिसको बंदर बोलते हैं, वहाँ पर मैंने एज ए वॉचमैन का जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने कल्याण में ही कल्याण बस डिपो के अंदर एक एसटीडी पीएसओ था, जिसके अंदर हैंडीकैप को ही वहाँ पर जॉब दिया करते थे जी, जी। तो वहाँ पर भी मैंने काम किया जी। और उसके बाद वहाँ से और एसटीडी पीएसओ पर मैंने काम किया जी। और इस तरह से जर्नी चली। फिर मैं वापस भांडुप में आ गया, और भांडुप में फिर कोई ऑप्शन नहीं था जी। मम्मी बड़ी मतलब तकलीफ लेकर हमको ये कर रही, तो मुझे लगा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने हमारे घर के बाहर ही कुछ काइट्स बेची, पतंग बेची मैंने एसडी पीसीओ का, वहां पर भी मैंने वो लगाया और वहां पर मैंने बेची। तो इस तरह से वो फिर बाद में उससे भी नहीं जमा जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठा, क्योंकि भले मैं हैंडीकैप था, बट मैं अपने आप को मानता नहीं था हैंडीकैप, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ जिंदगी में इंसान को करना जरूरी है जी। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि लेडीज पर्स में बेचूंगा, और
मैंने मेरे बुआ से जी 5,000 रुपये कर्ज लिए जी और कर्ज लेकर मैंने बोला कि मैं आपको दे दूंगा, मुझे दीजिए, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। जी और वो कर्ज लेकर मैंने वो जो घाटकोपर के अंदर जी। एक जगह वहाँ पर बीएमसी रोड पर, उसको भी भाड़ा भर पैसा देना पड़ता था। अच्छा। तो उसका भी मैंने उनको 5,000 रुपये डिपॉजिट दिया और कुछ बैग्स बाइकल्ला मदनपुरा से। जी मैं मांडुप में रहता हूँ। जी। मैं ट्रेन से विदाउट जाता था बाइकल्ला मदनपुरा। अच्छा। वहाँ से बाइकल्ला से वो पर्स लेता था, क्योंकि होलसेल का मार्केट वहाँ पर हुआ जी जी करता जी था। जी वो लेकर मैं कंधों पर डालकर बाइकल्ला मदनपुरा से बाइकल्ला स्टेशन तक मैं चलकर आता था। जी। और ट्रेन से उस टाइम पर हैंडीकैप कंपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे। ओके। और गलती से अगर मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ जाता तो लोग उतार देते थे मुझे जी। कि ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है, आप यहाँ पर चलो उतर जाओ। तो इस तरह की जर्नी है मेरी, और मैं वो वहाँ पर आकर बेचा करता था। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे हालात हुए दीपक जी के। जी। एक बार मैं वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, नीचे रखना पड़ता था। हाँ। तो वो दिखते नहीं थे पर्स, तो मैं क्या करता था अक्सर कि एक हाथ में स्टिक तो होती थी, एक हाथ में मैं बैग्स टंगा देता था ऐसे। जी। और ऐसे में खड़ा रहता था ऐसे कि दिखे ऐसा। मुझे पता नहीं, एक दिन मेरी मम्मी वहां से बस से जा रही थी जी। और मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया। उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चला। रात में जब मैं घर पर गया जी। तो मेरी मम्मी मुझे पकड़कर बहुत रोने लगी। तो मैंने बोला मम्मी क्यों रो रहे हो आप करके। तो वो बोलने लगी कि जो मेरा बेटा जो चल नहीं पाता ढंग से, आज वो इतनी मेहनत कर रहा है कि आज मैंने देखो देखा कि तू वहां पर हाथ में बैग लेकर खड़ा था। और उस वक्त मेरा भी दिल भरा है, और ये बात जब भी मैं करता हूँ जी। तो ये चीजें होती है, ये जर्नी है मेरी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि दीपक जी मेरे घर पर कुछ नहीं था खाने, मेरी मम्मी बाहर चली गई थी। मम्मी क्योंकि दिन भर चली जाती थी, काम करती थी जी। और रात में आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ नहीं था, मैं बड़ा था घर में, खाना सब खत्म हो गया था। जी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर निकलता हूँ, शायद मेरा कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई तो मिल जाएगा जिससे मैं कुछ खा लूँ। बहुत तेज भूख लगी थी मुझे, घर में सब कुछ खत्म हो गया था। मैं घर से बाहर निकला, बट बोलते हैं ना जब बुरा वक्त होता तो साया भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और कोई मिला नहीं मुझे, ना फ्रेंड मिला ना कोई मिला। और मुझे जमीन पर पड़े हुए, उनके वहाँ पर बेकरी है हमारे घर के पास थोड़ी दूर पर, वहाँ पर 2 ब्रेड पड़े हुए थे जी। और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं से कंट्रोल नहीं हुआ जी। और मैंने वो क्या किया कि वो चुपचाप ऐसे जैसे कोई नहीं देख रहा है उसको उठाया जी। मैंने चुपके से उसको लेकर आया घर में और उसको पानी के साथ मैंने खाया। तो ये जो मेरी वेस्टी से पहले की जो जर्नी थी वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम इतनी बड़ी, मैं बहुत बड़ी जर्नी 3 घंटे या 4 घंटे भी बता सकता हूँ। तो इस तरह की जर्नी थी और बहुत सारे हालात थे ऐसे कि लोग जो हमारे रिलेटिव्स थे वो हमको सपोर्ट करते थे, लेकिन 100 रुपये का सपोर्ट करते थे तो 200 रुपये की बातें हमको सुनाते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मुझे एक चीज़ थी कि फ्यूचर में भले पैसे ना मिले ना मिले, कब मिले चले, लेकिन इज्जत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और बस ये सोच लेकर मैं आगे बढ़ा। तो ये जर्नी थी दीपक जी मेरी। सो गाइस, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं इस बिज़नेस में जुड़ने का मेरा मेन मकसद है, यार बहुत लाखों लोग आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आज मुंबई की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, ऐसे कई लीडरशिप आज आगे बढ़ रहे हैं केवल एक स्टोरी को देख के, वो है कलंदर खान सर को। क्योंकि अगर गाइज आप ये सोचते हैं कि अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपका परिवार सही सलामत है, या ऊपर वाला आपको सारी चीज़ें बख्शा है, तो अब ये मत सोचो कि आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि कलंदर खान सर ने जो कहानी बताई, जो वेस्टीज से पहले की जो उन्होंने जर्नी बताई गाइज, ये स्टोरी बहुत बड़ी है और बहुत पेनफुल है। आपने देखा इन्होंने जस्ट स्टोरी को शुरुआत ही की थी कि इनकी आंखें भर गई। कारण एक है गाइज, ये सारी चीज़ें एक सच्चाई है जो हम लोगों ने फेस किया है स्टार्टिंग में। सो कलंदर सर, वेस्टीज कैसे मिला आपको? अगर बात की जाए कि वेस्टीज की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर किशोर उकड़े जी। उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी, बात होती रहती थी जी। तो जब मैं पर्स बेचा करता था तो वहाँ पर एक बार वो आए जी। और मुझे बोलने लगे कलंदर एक कॉन्सेप्ट है जी। और आप चलो मेरे साथ। जी। लेकिन जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सुनी, जी। जी। तो वो जैसे अभी हम लोग बिल्कुल फेस कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को देखकर लोग थोड़ा सा भागते हैं, बिल्कुल। थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा भागते हैं कि नहीं ये सब मगजमारी वाले काम है। तो वो 6 महीने मेरे हर संडे मुझे फोन करते कि कलंदर
आज चलोगे, मैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना देता कि भाई नेक्स्ट महीने। 6 महीने उनकी बात नहीं सुनी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे चतुर और समझदार इंसान मैं ही हूँ, है ना। क्योंकि इसीलिए मैंने वो सेमिनार्स को या फिर उसमें मैं नहीं गया। जी बट वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने एक दिन जबरदस्ती की और बाइक पर मुझे बिठाया जी और बोले आज चलना है। और मुझे उन्होंने एसएनडीटी कॉलेज, जो पुराना वाला एसएनडीटी ऑडिटोरियम 5th फ्लोर पे, जी। वहां पर मीटिंग चल रही थी दीपक सूद सर की। ओके। और फर्स्ट टाइम मैंने वहां पर एंट्री की और 3 घंटे मैंने बातें उनकी सुनी और सारा चीजें देखी। और एक चीज समझ में आई मुझे कि यहाँ लगाना कुछ भी नहीं है ओके। और डूबेगा कुछ नहीं। जब लगेगा नहीं तो डूबेगा कुछ नहीं। और पैसे के साथ जब प्रोडक्ट मिलते हैं, उसे एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का। और वो कॉन्सेप्ट मैंने उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर उसको शुरुआत की। ओके। जी, तो इस तरह से वेस्टीज मेरी ज़िंदगी में आया। बट 6 महीने मैंने हमारे अपलाइन को वेट करवाया था। बिल्कुल, क्योंकि गाइस आप देख रहे हैं गाइस की शुरुआत हमारे बिजनेस की ऐसे ही होती है कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है। किशोर सर इनको अप्रोच कर रहे थे पिछले 6 महीने से, एफर्ट्स डाल रहे थे कि कलंदर सर सुन लीजिए, आप शुरुआत कीजिए हमारे साथ। फाइनली सर आपने शुरुआत की। यस यस यस। तो सर वेस्टीज में आने के बाद जैसे आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। व्यूवर जानने चाहते हैं कि सर आपके साथ ऐसा क्या स्ट्रगल फेस आपने किया जी जो आपने आपकी सक्सेसफुल जर्नी से पहले जो स्ट्रगल आपने किया। सर व्यूवर जानना चाहते हैं कि आप कैसे स्ट्रगल आपने अपने फेस करने के बाद यहाँ तक आप पहुंचे सर। जी जी जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि कामयाबी, पहली बात तो मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा, आसान नहीं है। बिल्कुल अगर कामयाबी आसान होती तो हर इंसान कामयाब होता। बिल्कुल। और मैंने जब शुरुआत की जी। तो 6 महीने तक मेरे साथ कोई आया नहीं। ओके। क्योंकि मुझे मेरा ऐसा मानना है, आप जो देते हो वो मिलता है आपको। मैंने अपलाइन को 6 महीने इग्नोर किया था उस तरह से, और लोग सुनते नहीं थे बातों को। जी और उस टाइम पर मेरा वक्त इतना बुरा था जी कि मैं भांडुप सरोदय नगर में रहता हूँ और वहां से स्टेशन के जी आने का बस का टिकट मेरे पास हुआ नहीं करता था। जी और मैं चलकर आता था ट्रेन से विदाउट टिकट। जो दादर में विक्की सर मीटिंग लेते थे जी। पर्ल सेंटर के अंदर, मुझे अच्छा। पूरी तरह से याद है। और वहां पर वो मीटिंग होती तो एवरी संडे मैं वहां पर बरोबर जाता था ओके। और वहां पर जाया करता था। यस, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि मुझे सीखना तो है, जी सीखना तो पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग आज नहीं आ रहे मुझे पता है, बट जब तक मेरे में कुछ तो बात होनी चाहिए, जी लोग क्यों आएंगे, जी है ना। तो लोग मना करते चले गए, लोग बहाने बनाते थे कि भाई यस हम अगले संडे आ जाएंगे या फिर ये आज प्रॉब्लम है। तो जर्नी इतनी थी कि पौने 2 महीने लगे, पौने 2 साल लगे सर। और बोलते हैं ना, घर पर एक टॉर्चर था कि घर पर बोलते थे क्या कर रहा है तू, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे, तुम क्या चल रहा है, कुछ पैसे वगैरह तो आते नहीं है। आते नहीं। कभी 100, कभी 200, कभी 500 रुपए आते थे। और घर वाले बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते थे जी कि ये सब क्या कर रहे हो। जी बट पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मुझे पता चल गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। जी और आपको बता दूं कि ऐसा भी मैंने वक्त जब स्टार्ट किया था, मेरा स्ट्रगल इतना था कि पैसे नहीं थे। जी। तो मुंब्रा से मैंने स्टार्ट किया था। मैं रहता भांडुप में, मेरे फ्रेंड्स कुछ रहते थे मुंब्रा में। मुंब्रा में। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं विदाउट जाता था। और अगर आपको पता है, मुंब्रा स्टेशन से लेकर कौसा तक, जी। मैं, आप सोचिए कि मेरी इस कंडीशन में चलकर जाता था। क्या बात है। चल कर जाता था और मेरे फ्रेंड्स को लेकर बाहर निकाल कर, भाई चलो और किसी ना किसी से मिलेंगे। और इस तरह से ये जर्नी थी और कुछ लोग जुड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा हुआ। तो मैं जब भी कहीं पर प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, आपको बता दो, अभी हमारे आसपास में या ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें मिलती है, जी उस वक्त घाटकोपर में ही मिलते थे। अच्छा। और लोग, आपको पता है कि लोगों को प्रोडक्ट बोलते सर ये प्रोडक्ट चाहिए हमको, लेकर आ जाओ करके। तो उस वक्त मुझे टीम बनानी थी। बिल्कुल। तो मैं घाटकोपर में, हमारा पहला जो ऑफिस था वो था एलबीएस मार्ग पर। ओके। तो वहां से हम लोग, मैं वहां से प्रोडक्ट लेता था जी और वहां से फिर या तो मैं बस पकड़ता था। जी आप सोचिए मैं बस स्टैंड तक कैसे जाता हूँ। जी कभी कभी बस नहीं मिलती तो मैं चलकर घाटकोपर स्टेशन जाता, जी वहां से ट्रेन में चढ़ता, ट्रेन से फिर मुंब्रा आता प्रोडक्ट लेकर, और उनको कॉल करके बुलाता कि भैया अब इससे आगे मेरी आने की ताकत भी नहीं है और बस पैसे भी नहीं है, मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मैं। तो इस तरह की कंडीशंस थी। मतलब टीम बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की ना सुननी पड़ी, बहुत। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा एक स्लोगन है कि अगर आपके अंदर ना सुनने की हिम्मत है जी तो ही आप ये बिजनेस को कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये जर्नी है मेरी, जो स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल मतलब करना पड़ा। पौने 2 साल तक मैं कंटिन्यूसली, मेरी जो इनकम थी ना के बराबर थी जी। बट उम्मीद थी कि इस सिस्टम के अंदर बहुत पावर है, इतने सारे लोग अगर आगे बढ़े तो मैं भी सिस्टम में कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं उस भरोसे पर मैं आगे चलता रहा। तो कलंदर सर, जैसे कि आपने बताया कि जो आपने स्ट्रगल फेस किया, यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको कि
पौने 2 साल। सर एक बंदा जो प्रॉपर, जिसका हेल्थ का इशू चल रहा है, साथ ही साथ फैमिली को सरवाइव करना, पौने 2 साल, जो आपने बोला 100 200 500 का चेक आ रहा था। सो किस चीजों का सामना आप करते होंगे घर पे, किस तरीके का क्वेश्चन आपके ऊपर एक्चुअली उठता रहेगा? यस, बिल्कुल। देखिए, स्ट्रगल तो बोल, मैं किससे मतलब उधार लेकर, यार मेरी मम्मी थोड़ा सा सपोर्ट करती थी, क्योंकि मम्मी जी मुझसे जी थोड़ा बहुत करती थी, और मैं कुछ इधर उधर करके, मतलब है ना, इधर एडजस्टमेंट करके कुछ तो करता था। आपको बता दो, देखो ये मेन बात है कि मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ। ओके। और मेरा लड़का था। आपको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस थे, कि इतने चैलेंजेस इतने बुरे थे कि एक टाइम ऐसा था कि फैमिली जा रही थी ट्रिप पे। अच्छा। बोलते हैं ना कि घूमने के लिए सब जा घूमने के रहे लिए थे, जाके। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 200 रुपये था, ओके। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन मैं दे नहीं पाया था, और उस वजह से फैमिली ने हमारी मेरे बच्चों को नहीं लेकर गया। उस दिन रात में मैं, दीपक जी, इतना रोया था कि मेरी मेरी लाइफ तो ऐसी खत्म हो गई। जी। क्या मेरे बच्चे भी इस तरह की जिंदगी जी? और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाला वक्त जब मेरा बच्चा जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसकी हो जानी चाहिए। तो बहुत सारे स्ट्रगल हुए। लोग, आज मैंने देखा है जॉब कर कर भी जी। वो वह चीज़ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, नहीं था। लेकिन मेरे पास एक गोल था। जी मुझे मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। जी और आपका गोल मजबूत है जी तो बोलते ना, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होते। आपको मैं एग्जांपल जरूर दूंगा कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती जी। है ना, तो उसको बहुत सारी बिल्कुल तकलीफें होती है। उसको बिल्कुल। उसके पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, पैर सूज जाते हैं। जी जी जब वो जी डॉक्टर के पास जाती है, जी डॉक्टर सब उसको चेकअप करता है, जी। तो डॉक्टर बोलता है कि अब नॉर्मल है। बिल्कुल। वो लेडी बोलती है, बड़ो डॉक्टर पागल है, बोली इतनी मेरे को तकलीफ हो रही है, और ये बोल रहा है कि कुछ नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो डॉक्टर बोलता है, आप एक जिंदगी को जन्म देने वाली हो, उसके सामने ये चीजें जो है वो नॉर्मल नॉर्मल है। है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है। इसको प्रॉब्लम मत मानो, ये आपकी कामयाबी का रास्ता है। तो बहुत सही इस बात। तरह की बातें हैं दीपक जी। सो माय फ्रेंड, देखा आपने स्ट्रगल। सर स्ट्रगल की बात मैं करूँ तो सर, जो टीम का आपको सपोर्ट मिला, जो डाउनलाइन का आपको सपोर्ट मिला, जी। तो क्या लगता है कि जो लीडर्स आपके साथ पहले थे वो आज भी है, कि कई लोग आए और गए? जिस तरीके से सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, सब चीज़ों का सामना उनको करना पड़ा लीडर्स को, तो ये सब कुछ बताएंगे आप बिल्कुल स्ट्रगल जी को जी लेके? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, कभी भी जी सेम नहीं होती। अगर बिल्कुल दिन है तो रात जरूर होगा, बिल्कुल। और रात है तो दिन जरूर होगी। तो ये फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी है। जी बट अगर आप स्ट्रांग हो अपने, बोलते हैं ना, टारगेट को लेकर, बिल्कुल। तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। हम्म। हमने भी टीम बनाई, और दीपक जी मैं आपको बता दूं कि जी। मेरी ऐसी सी टीम गई जिनके 14,000 15,000 बीवी हुआ करते थे, वाह। हुआ करते थे, हम्म। बराबर है। अलग अलग रीजन से जाने के हाँ, लोग रीजंस के। है ना, यहाँ बिल्कुल। पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी चीजें चलती है। नहीं नहीं होता तो वो रीजन से अलग अलग, कोई और कंपनी में, कोई और कंपनी में। है। जी बट इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। जी बट मैंने एक चीज समझी कि जी। ये जो मैंने ही किया है ना, बिल्कुल ये टीम तो मैंने ही बनाई थी, बिल्कुल तो वापस बना सकता हूँ मैं। बिल्कुल। और मैंने उस चीज को लेकर, उसी चीजों को मैंने फिर 3 महीने में वापस से उसी लेवल पर पहुंचा दिया। क्या बात। तो अगर आपके अंदर दम है और आपके आपके सपने स्ट्रांग है, तो किसी के जाने आने से कोई फर्क पड़ता नहीं। नहीं। और ये तो लगा रहेगा, जाना आना तो लगा रहेगा, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। ये चलता रहेगा। तो मैं सारे लोगों से यही कहूंगा कि कोई जाता है तो जाने दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। बट जो आता है उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए, उसको बिल्कुल ग्रो करने की कोशिश कीजिए। बट ये तो लगा रहेगा, ये जिंदगी का दस्तूर है, आना जाना तो लगा रहेगा, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों, आप जो भी बने हो, आपका जो भी लेवल हो, आपकी वजह से है। जी। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी आप जाओगे, डेफिनेटली जा सकते हो। सो गाइस, स्ट्रगल आपने जो सुना, मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडरशिप का मतलब ही ये होता है कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको बना रहना है। कलंदर खान सर ने यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया कि बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो और होती रहती है, बस आपका गोल सेट होना चाहिए, डेडिकेशन आपका होना चाहिए, कमिटमेंट आपका होना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेगी। सर अभी आपका स्ट्रगल देखने के बाद, सब सुनने के बाद, अब वक्त आया थोड़ी खुशियों का। जी जी हाँ, बिल्कुल। आपकी सफलता का। जी। तो सफलता से पहले गाइस हो जाए हमारा एक वैसलीन शेक का सिप। सुपर, मजा आ गया। सो कलंदर सर, अब बताइए हमारे व्यूअर्स को, इतना स्ट्रगल देखने के बाद
फील करने के बाद, सहन करने के बाद अगर बात किया जाए, अब सक्सेस की बात करते हैं सर, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ माय फ्रेंड, ये हम हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम सारे बड़े बड़े इवेंट्स में रहते हैं, लोग आते हैं, सेल्फी निकालते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनकी स्टोरी से एकदम प्रभावित है, क्योंकि लोग शुरुआत भी इनको ही देख के करते हैं। यस, तो कलंदर सर कैसा लगता है वो लाइफस्टाइल जब बिफोर वेस्टीज और आज आपके साथ ये सारी चीजें घटती है, आप कैसा फील करते हैं सर इसको? सर फील तो बोलते ना, इसके वर्ड्स नहीं है, जो फीलिंग है, जो बोलते हैं ना कि सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये कब मिलता है जब आप बोलते हैं ना, मैं मेरा और एक चीज मैं बोलता हूँ, जब तक चमत्कार नहीं करते कोई नमस्कार नहीं करता। इस दुनिया के अंदर जब कोई चमत्कार करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जब मैंने बोला कि 2.25 साल मुझे लगे सिस्टम को सीखते समझते, और जब क्योंकि मैं ये चीज़ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि भाई सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे साथ लोग आए या ना आए, मैं मीटिंग्स में जाता था और आज भी जाता हूँ। मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, जो भी मेरी लेवल है, जो भी मेरी इनकम है जी। बट मैंने कभी मीटिंग को, सेमिनार्स को मिस नहीं किया, क्योंकि इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। तो उस वक्त भी मैं कंटिन्यू करता था, और 2.25 साल मैंने शायद किसी मीटिंग को मिस किया होगा, और आज भी मैं नहीं करता। 2.25 साल तक जो मैंने सीखा जी, उसके रिजल्ट 2.25 साल के बाद आना शुरू हो गए। और मेरा पहला बड़ा चेक था दीपक जी, 14,028 रुपए का, जो मेरे लिए करोड़ रुपए से कम नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि इतनी बड़ी इनकम हमने शायद पहले देखी नहीं थी 14,000 रुपए की, है ना। हमने 100, 200, 500 रुपए देखे थे, इससे ज्यादा नहीं देखे थे, 1,000, 2,000 इससे ज्यादा नहीं देखे थे। लेकिन वो 14,028 जब आए जी, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था जी, वो इतना बड़ा, और एक कॉन्फिडेंस आया, और मुझे यकीन हो गया कि अगर आप में मेहनत करने की ताकत है, जी, जी, अगर आप जिद्दी इंसान हो, बिल्कुल, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद फिर मेरी जो बोलते ना दौड़ जो लगी, उसके बाद में 29,000, फिर 35,000, फिर 40,000, फिर 50,000, 87,000, 1,10,000, 1,36,000, 1,45,000, और हाईएस्ट चेक पर पहुंचा 1,63,937 रुपए। क्या बात है, फैंटास्टिक। और इसी बड़ी बात नहीं मेरे लिए, क्योंकि पैसे मेरे हिसाब से हर इंसान अपने हिसाब से कमा लेता है, बट जो मुझे फेम मिला, बिल्कुल, जो मेरी स्टोरीज सुनाने जाए, सारी जगह पर सुनने मिली। मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरी स्टोरी होती थी। एक बार हमारे मैनेजर ने बोला कि आपका वो जो वीडियो था वो बड़ा वायरल हो गया। और जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तो लोग जब तालियां बजाते हैं खड़े होकर, सीटियां भी बजती है, तालियां बजती है, और लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद नीचे उतरने के बाद लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती थी, जो मैंने चुकाई थी पहले। बिल्कुल बरोबर। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ये दिन आए जी, तो बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी मेहनत है, करनी पड़ेगी। मैं आपको यही एक वादा करता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है ना सुनने की, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आप सोच रहे हो कि मुझे चाहिए, वो 100% नहीं 200% आपको मिलेंगे, बिल्कुल गारंटेड। कलंदर सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका चेक, आपने कार भी लिया है, और बाकी सर चीज जो भी आपके पास अचीवमेंट है, बिल्कुल आप हमारे व्यूअर को बताएं। देखिए इनकम तो आ ही रही है मेरी। मैंने सिस्टम से पहली बार जब मैं वर्ल्ड टूर जो था हमारा वो ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आपको उससे पहले की जर्नी बताना चाहूंगा कि उससे पहले का जो टूर था वो पेरिस का था। वाओ। बट मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था। पासपोर्ट इसलिए नहीं बनाया था कि यकीन नहीं था कि मैं जा सकता हूँ करके। बिल्कुल। और उसके बाद जब पेरिस की टूर हुई, और उसके बाद जो फेसबुक हमारा जो है उसमें फोटोज ज्योति मैडम के आने लगे, और मुझे देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि यार काश मैं जाता, मेरा भी पासपोर्ट होता, क्योंकि मेरा ट्रैवल फंड जमा था। और मैंने फिर अपना पासपोर्ट बनाया, और पहली मेरी जो ट्रिप लगी वो लगी थी ऑस्ट्रेलिया की। और वहाँ स्टैंप लगा था ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मेरे खानदान में मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हैं, है ना। काम के लिए तो लोग बहुत जाते हैं, बट घूमने जा रहा हूँ। और बड़ा मजा आया था। हम लोग यहाँ से उड़े थे और पहुंचे थे सिंगापुर से फिर हमारी फ्लाइट चेंज हुई थी, और वहां से फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उतरे थे। ब्रिस्बेन से फिर हम लोग ने वहाँ पूरा दिन एंजॉय किया था, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गोल्ड कोस्ट गए। गोल्ड कोस्ट में बड़ा आनंद आया, बड़ी मजा आई। बहुत ही फेमस जगह, डार्लिंग हार्बर ब्रिज, अपेरा हाउस, और मैडम तुसाम का ये
ये होता है ना जिसमें सारे हाँ हाँ चीजें संग्रहालय सारे हैं? वीआईपी लोगों हाँ, के। जी तो जहाँ पर सारी चीजें रखी लकी होती होती है, है। तो वो सारी चीजें हमने घूमी। फिर उससे वहां से हम लोग गए थे सिडनी। वो सिडनी। भी हम गोल्ड कोस्ट से सिडनी बाई प्लेन गए, वाह। बाई प्लेन गए। तो वहां तक जो जो मजा आ रहा था। और आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, शायद गोल्ड कोस्ट में हम लोग एक जगह पर ऐसे गए थे, हम पानी के अंदर थे। हाँ वाह। पानी के व्हाट अंदर मीन्स एक्सपीरियंस। हम लोग घूमते 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 ऐसे हम जाने लगे नीचे, तो देख रहे हैं पानी ऊपर हमारे ऊपर पूरा, हम उसके पानी के अंदर अंदर थे। कैनल था एक, कैनल। और हम लोग पानी के अंदर, और हम लोग नीचे पूरा, और मछलियां वगैरह घूम रही है। वीडियो शायद मेरे पास होगा पुराना वाला। तो जी पूरी, और मेरे अपलाइन हम लोग बोल रहे, मैं अपलाइन बोल रहा सर ये अगर फूट गया तो क्या होगा हम लोग सब बह जाएंगे। तो वो जो फीलिंग थी सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ, ये करोड़ रुपए से ज्यादा की फीलिंग थी। और हमने कभी ऐसी चीजें घूमी नहीं थी। जी और वो हमने पूरा पूरा अंदर शहर की, बहुत मजा आया। जी मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टिज कर रहे हो, जी तो वेस्टिज का ट्रैवल फंड अचीव करके वेस्टिज का जो ट्रिप होता है जी उसको जरूर अचीव कीजिएगा। क्योंकि बिल्कुल। जो बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर वहां पर होते हैं, जी और जो मजा आती है, जो इंजॉयमेंट होती है, वो लाइफ में शायद बहुत बोलते हैं ना, राइट। करोड़ रुपए देकर भी आप नहीं ले सकते नहीं कर वो जो पाए। मजा वहां पर आता है। तो वहां से हम गोल्ड कोस्ट से फिर हम सिडनी गए बाई प्लेन, और वहां से फिर हम लोग वहां पर एक दिन थे। और आपको एक बात बता दूं कि वहां पर हमको ऐसी जगह पर रुकाया गया था सर, जी जहाँ पर समंदर था। जी समुद्र के किनारे हम लोगों ने, हमको बिल्डिंग में, वो जो था हमारा अपार्टमेंट था वहां पर। जी। और वो दुनिया का आखिरी कोना था, वाह। अरे उसके आगे पानी ही पानी था, दुनिया नहीं थी। नहीं थी। और बहुत मजा आया था। और फिर हम सिडनी गए। सिडनी में हमने जो क्रिकेट का मैदान है, जिसको हमने टीवी में देखा था, हमने बाई ओ। लाइव वहां पर देखा। तो दीपक जी बहुत वेस्टीज, मतलब वेस्टीज में हमने जो स्ट्रगल किया ना, मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई एक लेडी की जी जी प्रेग्नेंट, जी जी तो कुछ नहीं है। जब आप अच्छी पहुंचते हो वहां पर, तो आपको जो प्रॉब्लम्स है ना, जो स्ट्रगल है, बहुत छोटे लगते हैं। छोटे। अरे मुझे और बड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए था, मैं और बड़ी अचीवमेंट कर सकता था। बिल्कुल। तो दीपक जी इस तरह का जो था सिचुएशन, उसके बाद मैंने वहां से आया। और वहां से आने के बाद मैंने फिर गाड़ी ली। जी। और वो गाड़ी मैंने 29 जुलाई को, ईद के दिन था, अरे वाह। और वो भांडुप में ही शोरूम से था। वहां पर विक्की सर, ज्योति मैडम भी आए थे। जी तो उस टाइम फेसबुक इतना हम लोग नहीं थे, यूज चलाते कर नहीं रहे थे। शायद वो, मैं मुंबई में दूसरा या तीसरा बंदा था जिसे मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी ले। वाह क्या गाड़ी बात ली है। थी। तो मैं बता दूं कि उसके मैंने 47,000 का किट लगाया, ताकि मैं उसको ड्राइव कर सकूं, और बिल्कुल। बड़ा इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। जी और आने वाली गाड़ी, आप सारे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मर्सिडीज का प्लानिंग मेरा चल रहा है। तो ये जो ये, अगर आपने अभी जो ग्रोथ की बात करी ना, जो जी आपने पिछली बातें की, जी तो वो कुछ भी नहीं थी बिल्कुल इसके सामने, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे से, जो आपके स्ट्रगल है उसे स्ट्रगल मत मानो। जी वो आपके सक्सेस की सीढ़ी है, स्टेप है वो। बिल्कुल। तो ये दीपक जी आप। अरे सो माय फ्रेंड, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो स्ट्रगल हमने देखा तो हमारी आंखों में पानी था, लेकिन जो खुशियाँ हमने देखी, जो सक्सेस हमने देखा, जो हमने फील किया, अभी जब ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप बता रहे थे तो आई वाज मिसिंग कि यार मैं उस टाइम पे वेस्टीज ज्वाइन क्यों नहीं किया था। कोई बात नहीं गाइज, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आज से सीरियस हो जाइए, क्योंकि देख लीजिए 14 महीने के बाद पहला चेक, लगभग 1.25 साल के बाद पहला चेक 14,000 के आसपास, कितना बड़ा पेशेंस लेवल होगा। लेकिन आज लगभग 2.25 लाख के आसपास का चेक, और आज सोच सकते हैं आप, कार हो चुका है, फॉरेन ट्रिप हो चुका है, अभी वापस से वियतनाम जा रहे सर, तैयारी हो गई? नहीं कोई बात नहीं है, हम लोग की ट्रिप्स हमेशा होते हैं सर, आप भी इंजॉय करते रहिए। लेकिन अब सर हम चाहेंगे कि एक मैसेज आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कलंदर सर ने अब तक की वेस्टीज की जर्नी से, या अपने इस दुनियादारी की जर्नी से, वेस्टीज को लोगों तक अगर एक मैसेज जाए कि वेस्टीज क्यों करना चाहिए, इसका एक रीजन, एक लाइन में अगर आप बोल सके आज तो बहुत अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैसेज ये देना चाहूंगा दीपक जी के, ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग, जी तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि मुझे कभी ये नहीं लगा था कि इस कॉन्सेप्ट में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको याद है कि कोरोना आया जी। 2-3 साल पहले, जी और आपने देखा कि वहां पर लोगों की जॉब्स जा चुकी थी, जी। लोग बोलते ना बेरोजगार हो गए थे, और जी जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लोगों के, बोले खाने के वांझे हो गए थे। उस वक्त में हम वेस्टीज में थे, और उस वक्त हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ रहा था, हमारी इनकम बढ़ रही थी। उस टाइम मुझे लगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं वेस्टीज करूँ। और आज लोग, जो प्रॉब्लम मैं देख रहा था लोगों की, मतलब अदर सिस्टम के लोगों की,
कि वो लोगों की इतनी प्रॉब्लम थी कि खाने की भी प्रॉब्लम थी और हमारी इनकम बढ़ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है इतना बेहतरीन और वेस्टीज ने इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में इतनी ताकत है कि हमारे जाने के बाद भी, क्योंकि मैंने आपको भी पता है कि इस वेस्टीज के अंदर कितने लीडर्स है जो दुनिया को छोड़कर चले गए। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे मेन बंदा जब हमारे घर का जो कमाता है पैसे, वो अगर चला जाता है तो उसकी फैमिली रोड पर आ जाती है। जी जी, बराबर है। बट वेस्टीज के अंदर कितने लीडर्स है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बट उन्होंने वो काम करके गया, उसकी वजह से उनके घर वालों को आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये पैसिव इनकम है। अब सोचिए कि मेरे जैसा हैंडीकैप इंसान आज की डेट में 1.5-2 लाख रुपए कमा सकता है, तो आप सोचिएगा कि सिस्टम में कितनी पावर है। तो ये मेरी पावर नहीं है, सिस्टम की पावर है। तो मैं सारे लोगों से यही कहूंगा, यही मैसेज है, अगर आपकी फैमिली से सही में प्यार करते हो और उनके सपनों को सही में उनको तरसता हुआ नहीं देखना चाहते हो, बिल्कुल, और उनकी खुशियां उनको अगर देना चाहते हो, तो वेस्टीज को दिलो जान से कीजिएगा। प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद जो जिंदगी आपकी बनेगी वो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटे लगेंगे आपको। तो मैं बस मेरा यही मैसेज है कि सारे लोग को इसलिए वेस्टीज करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। देखा आपने एक और अनसीन जर्नी का एपिसोड, बहुत ही लाजवाब गाइस। आज अगर बात किया जाए, हम लोगों ने अभी 24 तारीख का इवेंट भी किया। यस, बहुत ज्यादा एंजॉय किया 24 तारीख के। सर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा 24 तारीख का इवेंट जो हमारा अभी जस्ट 6th एनिवर्सरी हुआ? सर वो जो 24 तारीख का जो इवेंट था, ये हमारी 6ठी वर्षगांठ थी मेरे हिसाब से एनिवर्सरी की, जो वॉरियर ग्रेविटी की। और वो दिन डेफिनेटली हमारे लिए ईद जैसा होता है। बिल्कुल, ईद दिवाली जैसा होता है। हम लोग यस बहुत खुश होते हैं। हमारी टीम ने तो बहुत सारे लोगों ने कपड़े उस दिन के लिए बाकायदा छुट्टी ली थी जी, जी, जी। अपने कामों से। और वो जो वहाँ पर जो माहौल था, जी जी, वो इतना पॉजिटिव माहौल था। आपको बता दूं कि मेरी टीम से कोई नागपुर से भी लोग आए थे, नंदुरबार से भी आए थे। क्या बात? क्योंकि लास्ट टाइम पे जो लोग आए थे उन्होंने इसके बारे में बताया, उसके फोटोज देखे थे कि भाई कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। और डेफिनेटली जितने लोग आए थे वो जो माहौल था, मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। हमने जो आप होस्ट कर रहे थे, हमने होस्ट किया वहां पर, और जो हमने वो फेटा लगाया था, फेटा लगाने का जो मजा आ रहा था, तो डेफिनेटली इसका थैंक्स। और मैं पूरा श्रेय हमारी वॉरियर मैनेजमेंट ज्योति मैडम को देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम और इतना बेहतरीन मीटिंग उन्होंने अरेंज की, इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया, और ढोल बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे वहां पर। इतना मजा आ रहा था कि हम सारे लोगों को भूख प्यासी भी नहीं लगी थी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते सर भूख लग रही है, लोग उठ कर जाते हैं, लेकिन मैंने जितने लोग कॉल किया सारे बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे, सर बहुत मजा आ रहा है, भूख वगैरह नहीं लगी। तो वो जो था प्रोग्राम जी, वो मतलब भुलाया नहीं जा सकता। और उस दिन के बाद से दीपक जी लोग चार्ज हो गए, लोग काम पर लग गए कि नहीं हमको भी अब उस स्टेज पर जाना है, हमको भी वाला चाहिए। वो अचीवर्स को ही बांधा गया था, अचीवर्स को बांधा गया था। बोले नहीं हमको भी, अब हमारे लोगों ने टारगेट लिया सर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम पेटा बांधेंगे, हम स्टेज पर अचीवमेंट करके आएंगे। तो इन ऐसे इवेंट्स को मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि जो इवेंट्स हमारी अपलाइन लगाती है या करती है तो जरूर अटेंड कीजिए। और वॉरियर की सर ज्योति मैडम जो अपना इतना बोलते ना सब कुछ लगा रहे हैं हमारे लिए जी, तो मैं सारे लोगों से यही कहूंगा कि उनके कंधे से कंधा लगाकर आगे चलिए। हमारा जो टारगेट है 10,000 करोड़, तो डेफिनेटली ये वॉरियर ग्रेविटी जरूर पहुंचेगी, और क्योंकि इतने अच्छे मेंटर्स हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो यस फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच कलंदर सर, आपका टाइम देने के लिए। और बहुत अच्छा जर्नी आपका रहा। हमारे व्यूवर्स जितने भी है, हमारे वर्ल्ड ग्रेजुएट लीडर्स हैं, जितने लोग आज देख रहे हैं हमें लाइव, माय फ्रेंड देख लीजिए, जब कलंदर सर कर सकते हैं और आप और हम क्यों नहीं कर सकते। सो गाइस, 24 तारीख के इवेंट्स के लिए मैं थैंक बोलना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट वहां पे आए थे, जितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जो लोगों ने एंजॉय किया था, जितने लोगों ने अवार्ड लिए थे, जितने लोगों ने लेने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए क्योंकि अगला 24 तारीख भी बहुत जल्द आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विश यू वेल्थ।